जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं एक खबर पढ़ रहा था, बड़ा हैरान हुआ ये देख के और सुन के, और सोचा कि हम कहाँ पहुँच गए हैं और भारत किस तरह की ज़िंदगी और किस तरह के फ़ैसले कर रहा है। आज भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन हुई डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर से, और उन्होंने इस चीज़ को कहा कि हम थर्ड जो इंडिया नॉर्डिक समिट है वो करवाने जा रहे हैं। थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कंफर्म किया है। अब मुझे तो ये पता है कि पाकिस्तानियों को तो पता भी नहीं होगा कि नॉर्डिक कहते किसे हैं, नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन-से हैं। नॉर्डिक कंट्रीज़ से मुराद है डेनमार्क, फ़िनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। अब ज़ाहिर बात है, हमारा तो इन मुल्कों से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये तो दुनिया के उस खित्ते में मौजूद हैं जहाँ पे ना हम पहुँचते हैं, ना हमें पता है ये कौन से इलाके में है, ना हमारे शायद वज़ीर-ए-आज़म कभी वहाँ गए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को इस चीज़ का पता है कि मैंने किस तरह इनके साथ काम करना है, कारोबार करना है, इनके साथ ताल्लुक अपने कैसे बेहतर करने हैं। कहा जा रहा है जो फर्स्ट इंडिया नॉर्डिक समिट हुई थी, जैसे इंडिया अफ्रीका है, इंडिया आसियान है, हम आज भी दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बातें कर रहे हैं, और आईएमएफ से कह रहे हैं कि हमें खुदा का नाम है, 2 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर दे दो। वो हमारे साथ आज़ाद होके इंडिया नॉर्डिक समिट्स रख रहे हैं। इंडिया आसियान, इंडिया अमेरिकाज, इंडिया अफ्रीका, इंडिया मिडल ईस्ट, वो मतलब वो किन डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम अलग-अलग। अब देखें, ये जो फर्स्ट समिट थी दैट वाज बैक इन स्टॉकहोम 2018 के अंदर, जो एक उस वक़्त इनॉग्रल मीटिंग हुई। उन्होंने जी शेयर्ड वैल्यूज़, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, क्लीन, क्योंकि ये सारे के सारे ये जो डेनमार्क वगैरह हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इनको क्लीन एनर्जी से बड़ा इंटरेस्ट है, तो ये क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी की बातें करते रहे। मैरीटाइम सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए, अर्बन डेवलपमेंट, और सबसे बढ़ के इंडिया किस तरह काम कर रहा है कि इंडिया को इंटरेस्ट है अपने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से। किससे? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से। इंडिया सारा टाइम उसमें फोकस करता है कि इन मुल्कों को, एंड देन इंडिया वांट्स अ परमानेंट सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया अपने आप को पिच करता है वहाँ पे। इसी तरह एक सेकंड समिट जो हुई इंडिया, उसकी हुई वो 2022 में हुई, जहाँ पे फिर जो फर्स्ट समिट के हवाले से डिस्कशंस हुई जी, पोस्ट पैंडेमिक उस वक़्त सिचुएशन समझने की ज़रूरत थी। अब देखिए ना, ये जो एरियाज़ इंडिया उनसे डिस्कस कर रहा है, हम तो इसके ऊपर बात भी नहीं कर सकते। अब डिजिटलाइज़ेशन पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव नहीं है। हम शायद डिजिटलाइज़ेशन समझते हैं सिक्योरिटाइज़ेशन को, कि हमें डिजिटलाइज़ करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने लोगों को ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सकें। वो डिजिटलाइज़ेशन की बात करते हैं कि किस तरह पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करना है, किस तरह पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करना है कि लोग जो हैं वो हमें पता चले। आज भी हमारे लोग, आप इस्लामाबाद, क्या गाँव, छोटे शहरों में, क्या इस्लामाबाद में कोई बंदा जो है वो डिजिटली कोई पेमेंट अपना पीओएस पे जाके पैसे देने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं हमसे 15% टैक्स ले लें कैश पे, हमसे कार्ड पे ना पैसे माँगे, बिकॉज़ कार्ड के ज़रिए हमारा पता चल जाएगा। हर बंदा चोर है, हुकूमत पकड़ नहीं सकती। अब ये जो वो सेकंड जो समिट थी वो इस चीज़ों के ऊपर थी कि जी हमें इंडिया नॉर्डिक कंट्रीज़ को ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव लेने चाहिए, और ये चीज़ें जो हैं वो बात करनी चाहिए। दिस इज़ द स्टोरी। द थर्ड थिंग व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट, जो जो अभी इस दफ़ा की जो इंडिया नॉर्डिक का डायलॉग जो होने वाला है, दैट इज़ इंटरेस्टिंग। दैट इज़ इंटरेस्टिंग। ये एक इंटरेस्टिंग डायलॉग होने वाला है। अब वो ज़ाहिर बात है, इंडिया नॉर्डिक कंट्री जो हैं वो कहते हैं जी कि हम एक नॉर्डिक इंडिया स्टार्टअप समिट भी करवाना चाहते हैं। इससे पहले ये करवा चुके हैं एंड दोबारा करवाना चाहते हैं, और उसमें ये है कि अब इंडिया अपने आप को पिच करता है एज ए स्टार्टअप हब, कि जी हमारे पास यूनिकॉर्न्स आते हैं, ऐसी-ऐसी कंपनी जो बिलियन डॉलर से ज़्यादा की पेमेंट लेके आते हैं और पैसे लेके आते हैं। सो हम उनको, तो इन्होंने समझा कि क्योंकि हम भी स्टार्टअप्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम इंडिया के साथ मिलके इन चीज़ों पे सोचें। इंडिया को ये है कि हमारे, अब देखिए स्टार्टअप्स क्या चीज़ होती है। स्टार्टअप इज़ ऑल अबाउट आइडिया। स्टार्टअप आइडिया है ना, और ये चीज़ जो है वो एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस करना है एंड ऑल दीज़ थिंग्स। सो हमें किन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए, और हम क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये इंडिया नॉर्डिक पार्टनरशिप्स
अब देखें, इसके ऊपर बड़ा लिटरेचर लिखा जा सका हुआ। इंडिया जो है वो कहता है जी कि हमें डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डिमांड के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, एंड नॉर्डिक जो कंट्रीज़ हैं वो हमें इस एंगल से देखते हैं, वो हमें इस एंगल से देखते हैं। और वो कहते हैं जी अच्छा ये तो बड़ा कंट्री है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, सेकुलरिज्म है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें तो इस तरह लिखी हुई हैं। तो जो माजी में समिट्स हुई हैं, ठीक है, सो इंडिया अपनी इन चीज़ों से जो है वो दे आर इन टू इट। और फिर इंडिया ने इन तमाम ममालिक से अपने पर्सनल रिलेशंस भी, भले वो फ़िनलैंड हो, भले स्वीडन हो, भले वो डेनमार्क हो, भले वो जो है वो नॉर्वे हो, या बाकी जो आइसलैंड हो, इन तमाम मुल्कों के साथ इंडिया ने अपने पर्सनल ताल्लुकात रखे हुए हैं। इंडिविजुअल ताल्लुकात अलहदा हैं, नॉर्डिक अलहदा हैं। और वो कहते हैं कि आप बेसिकली आप 5 मुल्क हैं, तो आप तो यार छोटे से मुल्क हैं, आपका हमने क्या लेना-देना, या आपसे क्या हमने बात करनी है, ठीक है ना जी? सो मुझे ऐसा लगता है कि ये दिस इज़ व्हाट आई सी एंड फाइंड, कि हमारे लोग जो हैं वो अ, आज भी हम बात कर रहे हैं कि नहीं, हम बलूचिस्तान में जो है ना वो नहीं छोड़ेंगे उनको, क्योंकि हमें दहशतगर्दों से ख़तरा है। हम हमारा फ़ौजी आज भी शहीद हो रहा है, हमारे बच्चे आज भी जो हैं वो उनको शहीद किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे जो है वो लोग आज भी पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं। मीडिया आज भी जो है वो आधा रियासत के ख़िलाफ़ है। आज पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी ओवरसीज़ समिट हुई है, क्योंकि इमरान खान ने सारे के सारे जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको वो बेवकूफ़ बनाता रहता है, और बनाया है उसने। तो अब ये ओवरसीज़ समिट्स करा रहे हैं, ओवरसीज़ को पाकिस्तान बुला रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि नहीं भाई, इमरान खान के झांसे में नहीं आना। और सच्ची बातें कह रहे हैं कि इमरान खान ने बड़ा नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान को। उस शख्स ने जितना नुकसान पहुँचाया है, वो तो हमें, मुझे ये बताएँ, किसी बंदे ने पहुँचाया ही नहीं होगा। मैं तो बार-बार कह चुका हूँ, इतना नुकसान तो हमें भारत ने नहीं पहुँचाया। इतना नुकसान तो हमें भारत ने नहीं पहुँचाया जितना उस बंदे ने पहुँचा दिया। और हम जो है वो बस इस चीज़ में फँसे हुए हैं कि जनाब ये आईएमएफ के पास जाना है, हम कह रहे हैं वर्ल्ड बैंक के पास जाना है, हम कहते हैं मिलिटेंट्स को मारना है, हमें दुनिया से सपोर्ट चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, बस ए जो रौला। और वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी, उनके थीम है। हमारा थीम ये है कि यार ये पहाड़ों में ये जो दहशतगर्द छुपे, टीटीपी को कैसे पकड़ना है। हम वाशिंगटन पोस्ट को और दुनिया को ये बता रहे हैं कि देखिए जनाब, पाकिस्तान के अंदर बड़े बुरे हालात हैं, ये जो अमेरिकन वेपन रह गया था ये हमारा। सो हमारी प्रायोरिटीज़ देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में एक चीज़ याद रखें, या किसी को इंगेज कर लें या कोई आपको इंगेज कर लेगा। पाकिस्तान ये समझता है कि हमने भारत को बहुत देर इंगेज करके रखा है। इंडियंस भी ये समझते हैं कि हमें पाकिस्तान ने बड़ी देर इंगेज करके रखा है। अब वो समझते हैं कि हमने पाकिस्तान से इंगेज नहीं होना, बल्कि पाकिस्तान को इंगेज करना है। उन्होंने हमारी फॉल्ट लाइन देख के हमें एक मुश्किल में डाल दिया, और हम फंस गए हैं इस सारी सिचुएशन के अंदर। हम फंस गए हैं। अब हमें समझ नहीं आ रही हमने किस तरफ जाना है और क्या करना है। अब इंडिया कह रहा है जी आर्कटिक में रिसर्च करनी है, कि जी इंडिया की एक आर्कटिक पॉलिसी है, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक ओशन। इंडिया देखिए ना वो किस लेवल पे डिस्कशन हो रही है, कि जनाब आर्कटिक पॉलिसी किधर हमारी, ये आर्कटिक पॉलिसी क्या होनी चाहिए। बेशक ये 2018 और फिर 22 और फिर उसके बाद अभी ये 2025 में बड़े गैप के साथ हो रही है, और वो कंटिन्यूटी नहीं है, बट एटलीस्ट दे आर ऑन द ट्रैक। वो इस ट्रैक पे तो मौजूद हैं, उनको पता तो है वो क्या कर रहे हैं, उनको पता तो है हमारी डायरेक्शन क्या है। उनको पता नहीं है क्या? उनको एब्सोल्यूटली पता है। उनको एब्सोल्यूटली पता है कि पाकिस्तान की डायरेक्शन क्या है। मैं एज़ ए पाकिस्तानी, आई वांट टू गिव अ सिंसियर एडवाइस टू माय कंट्री। हमें इस मेस से बाहर निकलना है, और हमें कोशिश करनी है। हमें अपनी हर लिहाज से कोशिश करनी है, हमें पीछे नहीं रहना, और हमें एज़ ए नेशन कोशिश करनी है। हमारे लिए क्या हम आर्कटिक रीजन के बारे में नहीं सोच सकते? क्या हमारी आर्कटिक की कोई पॉलिसी नहीं हो सकती? क्या हम दुनिया के साथ एंगेज नहीं कर सकते?
क्या हमारी किस्मत यही है कि एक लीडर आएगा, वो कहेगा मैंने बड़ी मुश्किल से आपको डिफ़ॉल्ट से बचाया, वो दूसरा कहता है नहीं मैंने आपको डिफ़ॉल्ट से बचाया, तीसरा आता है वो कहता है नहीं ये दोनों चोर हैं, मैंने आपको बचाया। इन लोगों ने क्या हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है और एंगेज किए रखा है। उधर है वो, उनको तो नहीं, देखें उनको तो नहीं इस तरह कहना पड़ रहा। मुझे ये बताएँ क्या उनको ये कहना पड़ रहा है? सर जी क्या उनको ये कहना पड़ रहा है कि नहीं कहना? बताएँ ना। क्या उनको ये कहना पड़ रहा है कि जी हाँ जी, हम नरेंद्र मोदी को इस सेटअप को नहीं मानते? हमारे यहाँ पे शुरू से यही चक्कर है। हमारी अप्रोच ही समझ नहीं आ रही। हम हमें हमें अगर हमने इसको, वो जिसे कहते हैं ना, अगर इस अंदाज को हम इसको ना समझे, हमने इसको इस तरह इग्नोर कर दिया, तो फिर अगर इसी तरह ही हम लगे रहे जिस तरह हम पोले पोले लगे हुए हैं, अब हम ये कह रहे हैं नहीं नहीं हमने यहाँ बस अब हमारे पास मिनरल्स निकले हैं, हमारा ये IMF का आखिरी प्रोग्राम है। आई विश कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम हो भाई, हमें अपनी बेल्ट टाइट नहीं करे। मतलब मुझे नहीं पता, मैं तो समझता हूँ इस कौम के अंदर बड़ी पोटेंशियल है। इस कौम को बेवकूफ़ बनाया गया है, कभी सियासतदान बेवकूफ़ बनाते रहे हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट बेवकूफ़ बनाती रही है, और हमारे लोग ज़ाहिर बात है वो जहालत जो है वो कूट-कूट के भरी हुई है हमारे सिस्टम के अंदर ही। जहालत जो है वो कूट-कूट के भरी हुई है। अब वो देखिए ना, मुझे ये बताएँ कि नॉर्वे और इंडिया और ये जब ये डिस्कशंस करते हैं, आप क्या समझते हैं यार? आपको याद होगा कि देयर वाज़ एन एग्रीमेंट व्हिच वाज़ गोइंग ऑन, जिसको कहते हैं यूरोप फ्री ट्रेड एसोसिएशन है एक, ठीक है जी, जिसमें आइसलैंड है, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड है, और एक और मुल्क है, मुझे आई कांट प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली। ये जो हैं, ये कितनी देर से इनकी वो चल रही हैं, नेगोशिएशंस चल रही हैं। तो इसको आप बताएँ कि इसमें वेयर आर दे लुकिंग थिंग्स, वो चीज़ों को किस तरह देख रहे हैं? और वो अगले 15 सालों में $100 अरब डॉलर की बिज़नेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अमेरिका में। नॉर्डिक कंट्रीज़ अलहदा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उनको पता आ गया हमारे थोड़े-थोड़े लोग हैं हमारे पास। हमें चाहिए मैन पावर, सस्ती मैन पावर है। आज देखें ना, क्या आज इंडिया टेक की बैकबोन साबित नहीं हुआ? हमने जब पिछले 10 साल में चाइनीज़ पैसा यहाँ लगाना शुरू किया, तो क्या हमें इस चीज़ का नहीं पता था भाई साहब कि हमारे पास उस तरह की मैन पावर नहीं है या मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएँगे? हम बस एक साइड पे ढोल पीटे जाते हैं। हम बस दुनिया से यही कहते हैं हमारी मदद कर दें। अमेरिका से भी यही कहते हैं, बर्तानिया से भी यही कहते हैं, यूरोप से भी यही कहते हैं, अरब कंट्री से भी यही कहते हैं। सो आहिस्ता-आहिस्ता लोगों ने हमें नॉन सीरियस लेना शुरू कर दिया ना। वी आर बीइंग टेकन नॉन सीरियस बिकॉज़ ऑफ ये सारी हमारी सिचुएशन की वजह से। सो वो कब तक दुनिया हमें हमारी सपोर्ट करती रहेगी? सो अब तो अरब वर्ल्ड भी हमें कह रही है यार अपना कुछ प्लान करो, बताओ हम आपकी कैसे हेल्प करें? हम आपकी कैसे हेल्प करें? This is what they are interested in. This is what they are looking for. मैं तो जिसे कहते हैं ना, वो जिसे कहते हैं ना, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर सिचुएशन। मुझे इस सारी सिचुएशन की कोई समझ नहीं आ रही कि हमारे लोग जो हैं वो क्यों इस तरह हम अ, एक 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 जो मौक़िफ़ है हमारा, वो इस तरह का क्यों है कि हम एक पेसिमिस्टिक भी हैं। और फिर जब लोग बात करते हैं, व्हेन पीपल टॉक, तो लोग समझते हैं कि यार आप देखें ना हमारे हालात पहले ही बड़े ख़राब हैं, सिचुएशन पहले ठीक नहीं है। सो भाई ये मिलिटेंसी, ये दहशतगर्दी से बाहर निकलना पड़ेगा, सीधी-सी बात। मिलिटेंसी और दहशतगर्दी से बाहर निकलना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चलेगा जिस तरह हम चलवाना चाहते हैं। ये बिल्कुल इस तरह नहीं चलना। अगर आप ये समझते हैं कि ये इस तरह चलेगा, तो फिर आप भूल जाएँ इस मुल्क को, इस तरह सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मुल्क इन लाइन्स पे चले जिन लाइन्स पे आप चलाना चाहते हैं। और हमारी वो जिसे कहते हैं ना, एक अब बन चुका हुआ है कि जी एक लीडर आता है और वो हमें कहता है कि नहीं मैं गुर्बत से निकालूँगा, भारत का मुकाबला करूँगा। ओ भाई भारत का मुकाबला हमने क्या करना है पहले। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि भारत में दूध की नहरें बह रही हैं, वहाँ पे भी अभी भी मुझे ये बताएँ क्या 70-80% लोग गवर्नमेंट की सपोर्ट पे नहीं चलते? हुकूमत खुद कहती है।
क्या इलेक्शन में के दौरान में नरेंद्र मोदी साहब खुद नहीं कहते थे? जिस चीज़ को वो बढ़ा-चढ़ा के एक्सप्लेन करते थे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो इनकी शॉर्टकमिंग है। सो ये पॉइंट है, मैं समझता हूँ कि हमें अपनी क्लैरिटी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। सीधी-सी बात है भैया, इसके बगैर ये निज़ाम नहीं चलेगा। क्लैरिटी, कमिटमेंट हम ये नहीं सुन सकते अगले 4 साल बाद भी। 2021 के अमेरिकन्स निकल गए हैं अफ़गानिस्तान से, हम आज भी कह रहे हैं यार वो असला छोड़ गए हैं ना यार, वो कभी अफ़गानिस्तान को डिस्कस करते हैं, ना वो कुछ करते हैं। अब तो अफ़गानी तालिबान सयाने हो गए हैं। अफ़गान तालिबान कहते हैं ठीक है, अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ कोऑपरेट कर रहा है, तो हम क्यों ना करें? नाउ दिस जनरेशन ऑफ अफ़गान तालिबान इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू फाइट। ये इंटरेस्टेड नहीं है जंग लड़ने के लिए। समझ रहे हैं जनाब? आज पाकिस्तान कहता है कि मैंने अफ़गानिस्तान के अंदर स्ट्राइक करनी है। सर जी, कल को क्या पता है इंडिया ही अफ़गानिस्तान को जो है वो वेपन्स दे दे कि आप पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक करें। हम क्या कर लेंगे? बताएँ मुझे। हम क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। इफ़ दे डिसाइड, इफ़ इंडिया डिसाइड करता है, ठीक है ना जी, कि हम अफ़गानिस्तान को वेपन्स देते हैं और उसकी पॉसिबिलिटी आएगी, वो कहेगा ठीक है, इट्स गुड, पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान लड़ते रहें, हम असला देंगे आपको, आप लड़ें पाकिस्तान से। वो आप उनको डिफेंस सिस्टम भी देंगे, वो उनको ड्रोन गिराने वाला इक्विपमेंट भी देंगे, सब कुछ देंगे इंडियंस अफ़गानिस्तान को। सो हमें बड़ा केयरफुल एंड लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा कि ये कैसे चीज़ों को ख़त्म करना है, एंड इसके ऊपर यू हैव टू पुट अ लिड ऑन इट फॉरएवर। एंड इफ वी कांट पुट अ लिड एंड वी कांट डू इट, तो बस फिर आप तैयार हो जाएं, इस चीज़ से आप तैयार हो जाएं, इस चीज़ को समझ लें आप, ठीक है ना जी, इस चीज़ को समझ लें, तैयार हो जाएं इसके ऊपर। दिस इज़ व्हाट आई दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। मुझे ये लगता है, बाकी आपको आई डोंट नो क्या लगता है इस हवाले से, आप क्या सोचते हैं, मुझे ज़रूर फीडबैक दिया करें। पर मुझे ये जो थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट है वो होने जा रही है, और पाकिस्तान, आज हम अभी प्रेस रिलीज पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, वो एक सोशल मीडिया पेज पे आई हुई थी कि वो जनाब ये हो रहा है, वो जी अब हम दहशत गर्दों से लड़ेंगे, हम दहशत गर्दों से लड़ेंगे, हमारा ये वो मौक़िफ़ है जी, हम दहशत गर्दों से लड़ेंगे, ये हमारा मौक़िफ़ है, और बस हम लड़ते ही रहेंगे। अब वो ज़ाहिर बात है, लोग परेशान होते हैं कि यार कब तक लड़ेंगे, क्या करेंगे, कब तक लड़ेंगे, क्या करेंगे हम। दिस इज़ द पॉइंट। मैं समझता हूँ ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ये वो पॉइंट है जिस पे बात करनी चाहिए, और सारी स्टेट को करनी चाहिए, और हम निकल सकते हैं सारे क्राइसिस से। हम भी नॉर्डिक और आसियान और हर मुल्कों के साथ डायलॉग कर सकते हैं। वी कैन हैव अ बिग इकोनॉमी, याद रखें, वी कैन हैव अ बिग इकोनॉमी, वी हैव द रिसोर्सेज, हमारे पास लोग भी मौजूद हैं, बस डायरेक्शन ठीक करें, लड़ाइयाँ बंद करें, और इन इन मिलिटेंट्स के ऊपर फॉरएवर जो है ना लिड रखें और कौम बने। इन खजल होना काम नहीं चलना।